बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार रेमेडी जिससे आपकी एड़ियाँ नरम व मुलायम बनेंगी। और इसमें अक्सर सर्दियों में क्रैक पड़ जाते हैं क्योंकि हम पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो इस रेमेडी में हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। रेमेडी को आपने एंड तक ज़रूर फॉलो करना है। तो चलें अपनी रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास प्याज, इसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए और इसको चॉप कर लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आपने मोली कश ले लेना है और इससे जो बारीक वाली साइड है इस पे आपने इसको कश कर लेना है। और चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये मैंने एक प्याज को चॉप कर लिया है। अभी हमने इसका जो पानी है वो निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने एक प्याज को मुट्ठी में, ये देखें, इस तरह से हमने पकड़ के इसका जो पानी है वो निकाल लेना है। ये देखें, इस तरह से दबाएंगे और इसका पानी है जो वो निकल आएगा बहुत ही आसानी से। और ये लें जी, हमने प्याज का पानी जो निकाल लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 लेमन। ये लें जी, इस तरह से हमने इसमें 1 लेमन ऐड कर देना है। और अगर आपके पास लेमन नहीं है तो फिर आप लेमन का जो जूस मिलता है बाज़ार से वो भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें और एक अहम चीज़ डालने वाले हैं। तो ये है मेरे पास ग्लिसरीन, ये इजीली आपको मिल जाएगी मेडिकल स्टोर से। तो ये इसमें हमने डाल देनी है 1/2 चम्मच। ये लें जी, इस तरह से। और इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे, ये कोलगेट है मेरे पास, ये वाइट वाली आपने कोलगेट लेनी है, ये देख लें इसका रैपर। और इसके अलावा आपने कोई और टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करनी, ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे। ये लें इस तरह से। और दोस्तों, अक्सर हमारी एड़ियाँ जो सर्दियों में फट जाती हैं क्योंकि सर्दियों में हम पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमारी एड़ियाँ जो उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। तो इनको हमने कैसे रिमूव करना है और इनको नरम व मुलायम हमने कैसे बनाना है, आज इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। तो रेमेडी को आपने ज़रूर फॉलो करना है। अभी हम इसमें और एक अहम चीज़ डालने वाले हैं। ये मेरे पास मीठा सोडा, ये हम इसमें 2 चुटकी डाल देंगे, ये देखें। और इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो फिर आप इसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने पेस्ट बना लेना है, ये देखें, इस तरह से। चलें जी, अभी हम इसको यूज़ करने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले आपने पाँव को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और उनको खुश्क कर लेना है। फिर हमने इसको जो है, ये देखें, इस तरह से एड़ियों के ऊपर अप्लाई करना है, ये देखें। और फिर हमने इसको 10 से 15 मिनट बाद एड़ियों को फिर से वॉश कर लेना है। और इस अमल को आपने 4 से 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता इस्तेमाल करना है। तो आपकी एड़ियाँ नरम व मुलायम बनेंगी। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।